अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके के बारे में, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि एनटीपीसी हो गई या आरपीएफ हो गया और आरआरबी हो गई, एसएससी होगी, एसएससी सीजीएल, एसएससी पीओ, सीपीओ। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्स है दोस्तों, सीईटी हो गई, ठीक है, और तमाम जितने भी एग्जाम्स है उन सभी के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। इस क्लास को क्या करना है, एंड तक जरूर देखना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? यजुर्वेद, अर्थवेद या अर्थशास्त्र या नाट्य शास्त्र? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है मेरे मित्रों? तो नाट्य शास्त्र है। इसका सही आंसर कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्रों के अंदर इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? 5 शास्त्रीय नृत्यों को, 8 शास्त्रीय नृत्यों को, 11 शास्त्रीय नृत्यों को, 3 शास्त्रीय नृत्यों को? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? 8 शास्त्रीय नृत्यों की। कितने की? 8 शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। 8 है कौन कौन से, तो वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत और नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान कर दी है। इनके नाम क्या क्या है दोस्तों? तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8 जो नृत्य हैं वो हैं, एक तो भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, एक कौन सा है दोस्तों? कथकली जो उत्तर प्रदेश का है, और एक कथक है जो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और ओडिसी उड़ीसा का है। स्त्रिया नृत्य कहाँ का है? तो असम का है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस है जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो 3 रस, 9 रस, 5 रस या 7 रस? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 9 रस। कितने रस हैं? 9 रस हैं। 9 रस हैं कौन कौन से, तो इसी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के कितने रस हैं? 9 रस। एक तो कौन सा है? श्रृंगार रस जो प्रेम का है, और एक हास्य रस हास का है, एक करुण रस शोक का है, और रौद्र क्रोध का है, वीर उत्साह का है, भयानक भय का है दोस्तों, और विभत्स घृणा का है, अद्भुत अभूतत्व तो आचार्य का है, आचार्य, और शांत निर्वेद का है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो अभंग, नाट्य शास्त्र, कामसूत्र या ब्रह्म सूत्र? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? नाट्य शास्त्र है। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्रों के बारे में अगर हम बात करें तो नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्य शास्त्र को भर्तमुनि ने लिखा था दोस्तों। नाट्य शास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपको याद होना चाहिए, भर्तमुनि के द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 क्या है दोस्तों? अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका की शाब्दिक अर्थ है की और ले जाना, की और ले जाना? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? नर्तता या लास्या, तांडव, अभिनय? तो इसका सही आंसर है अभिनय दोस्तों। कौन सा है? अभिनय दोस्तों। अभिनय की अगर बात करें तो अभिनय नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कुटीकृत किया गया था? शूद्रक, भरत,
चाणक्य, चाणक्य और या कलहण। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? भरत है। कौन सा है? भरत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भरत। भरत। तो अब हम भरत की बात करें तो भरत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है। क्या है? विस्तृत ग्रंथ है, पुस्तिका है, जो शास्त्रीय संस्कृति रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुत के लिए उपयुक्त कहा जाता है? नर्ता, नृता, तांडव, लास्य या नृत्य? तो इसका सही आंसर कौन सा है? लास्य। लास्य दोस्तों, कौन सा है? लास्य। लास्य की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में के दो मूल पहलू हैं, एक तांडव जो गति और लय के साथ किया जाता है, एक लास्य जो अनुग्रह और भाव रस के साथ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत नाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1985, 1957, 1910, 1927। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है? 1910 है दोस्तों। क्या है? 1910 है। क्या है? 1910 है। 1910 की बात करें तो 1910 में इसे नाट्य शास्त्र को क्या किया गया था दोस्तों? भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य 5 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ? तो कुचिपुड़ी नृत्य, भारतनाट्यम नृत्य या क्षत्रिय नृत्य या मोहिनी अट्टम? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? क्षत्रिय नृत्य। क्षत्रिय नृत्य दोस्तों, क्षत्रिय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? भारतनाट्यम है। क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इम्फाल, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इम्फाल। कौन सा है? इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया? कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी या भारतनाट्यम? तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? भारतनाट्यम है। कौन सा है? भारतनाट्यम। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? भारतनाट्यम है दोस्तों। कौन सा है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम की सदिर भारतनाट्यम का नाम है और भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। भारतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दास्यापट्टम दास्याटम के नाम से भी जाना जाता है? तो दास्याटम के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी? तो इसका सही आंसर कौन सा है? भारतनाट्यम है दोस्तों। कौन सा है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की बात करें तो दास्याटम मुख्य द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है। दास्याटम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। रुक्मिणी देवी पहली महिला थी जिन्होंने दास्याटम के स्तर पर देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य को ऊपर उठाया है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? बोर गीत संगीत या शास्त्रीय नट संगीत, हिंदुस्तान संगीत या कर्नाटक संगीत? तो इसका सही आंसर कौन सा है? कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत की बात करें तो कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत से हुई है। कहां से हुई है? दक्षिण भारत से हुई है। नृत्य और संगीत
के प्रकार कौन कौन से हैं? तो कथक, कथक हिंदुस्तानी संगीत, और मोहिनीअट्टम कर्नाटक, ओडिसी ओडिसी संगीत, संगीत कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य, वाद कर्नाटक संगीत, सत्रिया बोर गीत और कथकली, सोपना संगीत और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संगीत है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।